शरीफ क्या है, कब से बना है, इसके देखने वाले को क्या मिलता है, इसके ऊपर रब की कितनी रहमतें नाजिल होती हैं और बैतुल्लाह शरीफ क़यामत वाले दिन अपने देखने वालों से क्या सलूक करेगा। ये पिछले जुमातुल मुबारक पे मैंने सारा बताया था और साथ ये भी अनाउंस किया था कि मैं आज वाले जुमातुल मुबारक पे मकाम इब्राहीम, हजर अस्वद, सफ़ा मरवा इसके बारे में अर्ज़ करूँगा। लेकिन जब मैं जुमातुल मुबारक के खुतबा की तैयारी के लिए बैठा तो मुझे मकाम इब्राहीम पे ही इतना मवाद मिल गया कि मैं बाकी हिस्से को न लिख सका। तो आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में सिर्फ़ ये बताऊंगा कि ये मकाम इब्राहीम क्या है और जो मकाम इब्राहीम को देख कर आए हैं, मकाम इब्राहीम उनके साथ क़यामत वाले दिन क्या सलूक करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। अल्लाह ने फरमाया, चौथे पारे में सूरह आले इमरान है, अल्लाह फरमा रहा है ये जो काबतुल्लाह है ये अल्लाह का घर है। अल्लाह फरमा रहा है फ़ीही आयातुम बय्यिनात। हमने काबा शरीफ में खुली निशानियाँ रखी हैं। आप जानते हैं कि निशानी की बड़ी वैल्यू होती है। किसी को कोई रास्ता बताना हो तो हम उसे फ़लाँ न फ़लाँ दुकान की लाइट बता रही होते हैं या शटर बता रही होते हैं या फ़लाँ जगह का कोई हिस्सा कि ये निशानी है भाई। और काबतुल्लाह के अंदर अल्लाह फरमा रहा है हमने बड़ी बड़ी निशानियाँ रखी हैं। एक चीज़ को आप निशानी कहें, एक चीज़ को मैं निशानी कहूँ, तो ये हम अपनी ज़हन की वुसअत और अपने दिमाग की ताकत से उसको निशानी कह रहे हैं। और जिस चीज़ को रब खुद कहे ये मेरी निशानी है, जिसको अल्लाह करीम खुद फरमाए ये मेरी निशानी है। और कुरान पाक में है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, और मैं अल्लाह की बातें कभी तब्दील होने वाली नहीं है। अब तवज्जो तलब बात यह है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि उन निशानियों में से एक निशानी जिसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है। और वैसे ये मेरे पास तफसीर है, तफसीर नईमी, और इसकी वजाहत पिछले जुमे में बता चुका था कि ये तफसीर नईमी किस कलम से लिखी गई है। तफसीर नईमी में मुफ्ती अमयार नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़े ही प्यारे जुमले इरशाद फरमाए हैं। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि देखो भाई, अल्लाह ने फरमाया फ़ीही आयातुम, ये आयात जो है ये जमा है और जमा 3 से शुरू होती है। वाहिद 1 को कहते हैं, तस्निया 2 को कहते हैं और जमा इससे आगे। तो फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम, कहा ये जो अल्लाह ने फरमाया कि काबतुल्लाह में हमने निशानियाँ बनाई हैं, तो मुफ्ती साहब लिखते हैं कि सुनो, सिर्फ ये मकाम इब्राहीम ही अल्लाह की निशानी नहीं, या सिर्फ सफ़ा मरवा ही अल्लाह की निशानी नहीं, या सिर्फ हजर अस्वद या रुकन यमानी ही अल्लाह की निशानी नहीं। फरमाया पूरा मक्का अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। मुफ्ती साहब लिखते हैं
मक्के के पहाड़ रब की निशानियां हैं, और कहा हुदूद हरम अल्लाह की निशानियां हैं। और फिर जिसको रब कह दीजिए मेरी निशानी है, तो फिर खुद बताएं उस पे रब की किस कदर रहमतों का नज़ुल होता है। तो आज हमने बात करनी है मकाम इब्राहीम की। मकाम इब्राहीम एक पत्थर को कहा जाता है। मकाम का लफ्ज़ी माना जगह। इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये वो पत्थर कि जिस पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर अल्लाह के घर बैतुल्लाह शरीफ को तामीर किया था। अब ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि जूं जूं बैतुल्लाह की दीवार ऊपर हो रही थी, वैसे वैसे ये पत्थर भी नीचे से ऊपर हो रहा था। इसको कोई उठा के ऊपर नहीं कर रहा था, बल्कि जैसे जैसे ऊंचाई आ रही थी ऐसे ऐसे पत्थर भी ऊंचा होता जा रहा था। और जब पूरा दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करते रहे, और शाम को जब इरादा किया नीचे आने का, तो पत्थर खुद ब खुद नीचे आया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे नीचे उतरकर ज़मीन पे आ गए। ये है मकाम इब्राहीम। हमारे यहाँ अगर कोई बिल्डिंग तामीर करनी हो तो गो लगाई जाती है, फिर गो पे चढ़ा जाता है, फिर सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हों असी पौड़ी कहने हैं, पौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं, रब का घर तमीर हो रहा है, कोई कोड़ी तो कोई पौड़ी नहीं, पत्थर खुद ब खुद ऊपर भी जा रहा है, खुद ब खुद नीचे भी आ रहा है। फिर कह सकते हैं ना, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह का नाम तो सारे आता ना। और काबे की रौनक, काबे का मंजर, और देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर। और जो एक बार काबे को देखते हैं ना, उनसे पूछे फिर काबे पे किस कदर रौनक होती है। अच्छा, ये जो मकाम इब्राहीम है, एक मेरे पास किताब भी है, उसमें वाज़े इसकी तस्वीर भी मौजूद है। ये मकाम इब्राहीम है, ये। अच्छा, ये मकाम इब्राहीम जो है, देख ले, यहाँ पे भी ये पत्थर है जिस पे खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा तमीर किया। ये प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत है कि जहाँ जहाँ आपका कदम था वहाँ वहाँ पत्थर नरम था, जहाँ जहाँ आपका कदम था वहाँ वहाँ पत्थर नरम था, और इर्द गिर्द से सारा पत्थर सख्त ही सख्त था। एक हदीस पाक में आया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मकाम इब्राहीम है ना, ये पत्थर जन्नत से आया है। यार, हम पैसे लगा के उम्रा करने जाते हैं ना, तो हम उस पत्थर को देख कर आते हैं जो पत्थर जन्नत से नीचे आया था। फिर बड़ी अहम बात है कि इतनी देर से ये पत्थर वहाँ पे मौजूद है, और कदमों के निशानात, और आप तस्वीर में मेरे पास देख सकते हैं, यूँ महसूस होता है जैसे अभी किसी ने लगाए हैं। इतनी देर से ये महफूज हैं। इसमें शान है
कि अल्लाह ने अपने प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानों को महफूज रखा है। और फिर मकाम इब्राहीम, एक हुजूर की हदीस है, मन ठंडा हो जाएगा जो मकाम इब्राहीम को देख कर आए हैं। मेरे आका ने फरमाया जन्नत के कुछ याकूत हैं, और फरमाया जन्नत के याकूतों में से एक याकूत मकाम इब्राहीम भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, अगर इतने 100 साल गुजरने के बाद एक पत्थर महफूज किया जा सकता है, इसलिए कि यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लगे हैं, तो शान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बढ़ेगी। तो फिर अगर एक पत्थर को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से महफूज किया गया है, तो फिर रोज़ा रसूल को भी हमारे आका की वजह से महफूज किया गया है। बड़े बड़े लोग, अल्लाह अकबर यार, बड़े बड़े लोगों का इरादा हुआ रोज़ा रसूल को गिराने का, लेकिन गिरा ना सके। गिराने वाले खुद गिर गए, और हुजूर का रोज़ा आज भी ऊंचा नजर आ रहा। अच्छा भाई, एक बात, जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लगे वो जगह मुसल्ला बन गई, जहां मूसा अलैहिस्सलाम के कदम लगे वो जगह जाए तजल्ला बन गया, और जहां तेरे मेरे आका के कदम लगे वो जगह अर्शे मुअल्ला बन गया। तो पता क्या चला कि अल्लाह वालों के कदमों के निशानों की ये शान होती है, जहाँ लग जाएं तो फिर वो जगह आम जगह नहीं रहती है, वहाँ पे रब की रहमतों का नज़ूल होता है। बिजली आ गई है, तो बिजली गई सी तो मैं क्या आ गई। नारा तकबीर, नारा रिसाल, ताजदार खत्म नबुव्वत। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लगे हैं, मकाम इब्राहीम उसको कहा जाता है। अल्लाह पाक ने मकाम इब्राहीम की वैल्यू क्या बनाई, सुनो ईमान वालो। अल्लाह पाक ने फरमाया, और इस पत्थर पे मेरे प्यारे के कदमों के निशान लगे हैं, लिहाजा तुमने जब तवाफ करने के बाद 2 नफल पढ़ने हैं, सर मेरी बारगाह में झुकाना है, सर मेरी बारगाह में झुकाना है, लेकिन रुख मकाम इब्राहीम की तरफ हो, ताकि कायनात वालों को पता चल जाए इबादत रब की हो रही है और ताज़ीम मकाम इब्राहीम की हो रही है। तो मकाम इब्राहीम की ताज़ीम हुई। आज लोग ऐसे तरह तरह के फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। और मैंने कहा जिस नबी के कदम लग जाएं, अल्लाह उस पत्थर की इतनी वैल्यू करवा रहा है, तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, जिस नबी के कदम लगे उस नबी की शान का क्या आलम होगा। फिर कह सकते हैं काबे की रौनक, काबे का आवाज़ सारे दी नहीं आई, मोहब्बत ना मिल के पढ़ो, पता चले रसूलुल्लाह दे नौकर पढ़ते पहले काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर। और देखूं तो देखे जाऊं बराबर, ये मकाम इब्राहीम जन्नती पत्थर है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान की जगह है, ये बैतुल्लाह के दाएं बाएं है। इसीलिए तो हम कहते हैं तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, और ताउमर कर दे मेरा मुकद्दर।
अल्लाह पाक ज़िंदगी में हमें बार बार काबे का तवाफ नसीब फरमाए। तेरे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा काबे का तवाफ कर रहे थे और हुजूर के साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, जलीलुल कदर सहाबी हैं, खलीफाए दोम हैं, वो सहाबी हैं जिनको मेरे नबी ने रब से मांग के लिया था, वो सहाबी हैं जिनके लिए हुजूर फरमाते हैं लौ काना बादी नबी जुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर बिन खत्ताब हुजूर के साथ काबे का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते मकाम इब्राहिम के सामने आए, अर्ज किया का ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है। मेरा दिल करता है जो अपने घर से चल कर आए काबे का तवाफ करे वो यहाँ पे 2 रकत नमाज नफल अदा करे। अभी मुंह से जुबान से ये जुमले नहीं बोले हैं, अभी दिल ही दिल में सोच रहे थे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा मेरे महबूब से फरमा दे वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। फरमाया क़यामत तक जो तवाफ़े काबा करें उसके लिए ज़रूरी है कि वो मकाम इब्राहीम पे खड़े होकर 2 नफल पढ़े। और लोग कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा बेईमान, ये तो मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम उमर ने दिल में ख्याल किया है और दिमाग में सोचा है, दिल से चाहा है, तो अल्लाह ने कुरान की आयत बना के ज़माने को हुक्म दे दिया और तुमने एहराम पहनना है, काबे का तवाफ करना है। उम्र तब कबूल होगा जब मकाम इब्राहीम पे नफल अदा करोगे और काबे की रौनक काबे अल्लाहु अकबर। ये मेरे पास तफसीरें नहीं मियाँ, इसमें मौजूद है। ये पत्थर जब जन्नत से आया था इतना नूरानी था, इतना नूरानी था। मेरे आका की हदीस का मफहूम है, फरमाया अगर इस पत्थर का नूर ख़त्म ना किया जाता तो इस पत्थर से मशरक भी रोशन होता, मगरब भी रोशन होता। और मैंने कहा जिस पत्थर पे इब्राहिम के कदम आ जाए वो इतना नूरानी बन जाता है। वो इब्राहिम जिनके कदम आए हैं उनकी नूरानियत की क्या शान होगी। और देखूं तो देखे जाऊं पर और आपने ये तो सुना है कि इस पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर काबा तामीर किया, लेकिन कुरान पाक की तफसीरों में मौजूद है 3 मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहिम पे आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पे 3 मरतबा। नंबर 1, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए आए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर नहीं थे, उनकी बीवी वहाँ पे मौजूद थी। उनकी बीवी ने कहा वो घर नहीं है, आप लंबे सफ़र से आए हैं, आपके बालों में गर्दो गुबार है, आप ज़रा सर करें मैं आपके सर को गुस्ल दे दूँ। उस वक़्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पहाड़ इस पत्थर पे खड़े हुए थे पहली बार। फिर दूसरी बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर करते हुए भी इस पे खड़े हुए थे। अच्छा, जब काबा तामीर कर लिया, एक और बड़ी बात है, इस पत्थर को काबे की तामीर के वक्त देखा, बाद में देखा ही नहीं, ये कहाँ गया है। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पे खड़े होकर काबा भी तामीर किया। जब तामीर हो गया, अल्लाह ने फरमाया प्यारे इब्राहिम अब हज का ऐलान करो। या अल्लाह हज का ऐलान करूं, मेरी आवाज़ को कौन सुनेगा? फरमाया इब्राहिम
आवाज़ लगाना तेरा काम है और कानों में पहुंचाना मेरा काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जबल अबू कुबैस पे आकर इरादा किया मैं हज का ऐलान करूं। उधर से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। ऐ प्यारे नबी, ऐ सोने नबी क्या करने लगे? क्या फरमाया मैं हज का ऐलान करने लगा हूँ। अर्ज़ किया हुजूर ठहर जाए, मैं एक पत्थर आपके कदमों के नीचे करता हूँ, आप उस पत्थर पे खड़े होकर हज का ऐलान करें हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब वो पत्थर नीचे रखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इस पत्थर की शान क्या है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा था तो उस वक़्त आदम अलैहिस्सलाम के साथ ये पत्थर भी जन्नत छोड़ के ज़मीन पे आ गया था। इसको मकाम इब्राहीम कहते हैं। फरमाया फिर नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफ़ान आया था। फरमाया ये पत्थर महफूज रहा था, ये पत्थर महफूज रहा था, इसको बचा लिया था। आज आप इस पे खड़े होकर ऐलान करें। फिर मेरा विजदान कहता है जबल अबू कुबैस पे खड़े होकर उस पत्थर के ऊपर कदम रख के मकाम इब्राहीम, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह है, आपने हज का ऐलान किया। चारों तरफ यही मंजर होगा, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर। अच्छा मैं वेखण दिया कई बंदे अजे भी नहीं बोले। काबे की रौनक, काबे, अल्लाहु अकबर। और देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह तो तीन मकाम ऐसे थे कि आप उस पत्थर पे खड़े हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था, सैलाब आ गया। इतना सैलाब आया, इतना आया कि उसने मकाम इब्राहीम को उखाड़ दिया। जब ये मकाम इब्राहीम उखड़ गया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़बर पहुंची। अब आपके सामने वो मंज़र था कि मैं सरकार के साथ तवाफ़ कर रहा था और मैंने सोचा था कि जहाँ पे दो नफल पढ़े जाएं, तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई और फरमाया यहाँ पे पढ़ो दो नफल। आप ना वहाँ से चले, हरम काबा में आए, देखा तो मकाम इब्राहीम अपनी जगह से उखड़ा हुआ पानी में बह रहा है। आपने मकाम इब्राहीम को लिया, पानी निकल गया। जब जगह साफ हुई, आपने वहाँ पे पहले एक कुब्बा बनाया, इमारत बनाई, जिसकी तस्वीर तकरीबन आजकल ये चल रही होती है। जो देख कर आए ना वो देखे ज़रा, सुभान अल्लाह को ज़रा, अल्लाह आपको लाइव दिखाए, आप सामने खड़े हों। ये मैं आखिर में बताता हूँ कि इसको देखने वाले को मिलता क्या है। आपने पत्थरों के साथ नीचे से एक ग्राउंड तैयार की और ग्राउंड तैयार करके फिर उसके अंदर ये रखा और फिर आज तक इसको दाएं बाएं से शीशा लगाया गया या सोना लगाया गया या बड़ी तामीरें की गई, लेकिन जो पत्थरों की तामीर उस वक़्त की आपने करवाई थी, ये काबतुल्लाह शरीफ की अज़मत है कि उसके दाएं बाएं में रहने वाली आज चीज़ें भी सदियां गुजरने के बाद वैसी की वैसे मौजूद हैं। ये वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कराई। और 15 मकाम ऐसे हैं काबे में। कितने मकाम? 15 मकाम ऐसे हैं कि जहाँ पे जो दुआ करोगे वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी।
उनमें एक मकाम मकाम इब्राहीम भी है कि तुम इसके करीब खड़े होकर रब से जो मांगोगे मेरा अल्लाह तुम्हारी झोली को भरता जाएगा। और एक हदीस पाक में तो यूँ भी है, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह उठाएगा तो सबसे पहले मकाम इब्राहीम को उठाएगा, सबसे पहले मकाम इब्राहीम को। लोग एडे खबीस हो जाते हैं ना, कदी कदी कहते ने देखो जी नबी तो मर के मट्टी हो गए। मैंने कहा हमारे आका की शान तो बराउल बरा है। अरे जिस पत्थर पे मेरे मुस्तफ़ा करीम के जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम लगे, अल्लाह ने उस पत्थर को मट्टी नहीं होने दिया। जहाँ एक नबी के कदम लग जाए अल्लाह उस पत्थर को मिटने नहीं देता, तो नबी को कैसे मिटने देगा। और फिर नबी जो हमारे आका वो सारे रसूलों के सरदार। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह ही उनसे, अरे कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या गा। हम मिलके पढ़िए, हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह ही उनसे। और देखें अभी मैं बता चुका हूँ ये जन्नती पत्थर है। कौन सा पत्थर है बोलो सारे, अल्लाह सानू सारे ज़ियारत नसीब फरमाए। कौन सा पत्थर है अभी मैं बता चुका हूँ, लेकिन अल्लाह को ये बड़ी अहम बात है जो आजकल सोशल मीडिया की सूरत में कई लोगों के ईमान को ज़ाया किया जा रहा है। दुनिया में वो टूटियाँ कसने वाले लोग वो भी मुअल्लिम बन बैठे, कई प्लम्बर ऐसे लोग जो मुअल्लिम बन बैठे। बड़ी काबिल तवज्जो बात है, मैं आपसे करने लगा हूँ। वो क्या है, पत्थर पे लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के, बोलो सारे अल्लाह के, सारे बोलो अल्लाह के, अल्लाह के एक नबी के कदम लगे। वो अल्लाह के नबी जद्दे अमजद हुजूर के इसहाक और इस्माईल अलैहिस्सलाम के अब्बा जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके कदम लगे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिल में ख्वाहिश की यहाँ पे नफल पढ़े जाएं। अल्लाह ने कुरान में ये नहीं फरमाया ए जन्नती पत्थर आ इतने नफल पढ़ो, यह नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। और इस पत्थर पे अल्लाह के प्यारे के निशानात हैं, यहाँ पे खड़े होकर रब रब करो, इसलिए तुम्हारा रब रब करना रब को बड़ा पसंद आएगा। ये जो हम अल्लाह के वलियों के मज़ारात पे जाते हैं, इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि उनके मज़ारात के साथ मस्जिदें होती हैं। पूरे हरम में जहाँ नमाज पढ़ो आला है, लेकिन मकाम इब्राहीम के करीब पढ़ो तो बहुत ही आला है, इसलिए कि हरम में जहाँ पढ़ोगे वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान नहीं होंगे, लेकिन मकाम इब्राहीम पे आकर पढ़ोगे तो उनके कदमों के निशान भी मौजूद हैं। और काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। और ये तो आपके इल्म में माशाल्लाह आप सुनते रहते हैं, कुरान पढ़ते रहते हैं। क़यामत वाले दिन अम्मी छोड़ जाएगी, अब्बू, बहन, भाई। कुरान कहता है यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी।
सारे छोड़ जाएंगे। लेकिन आओ मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो सहाबी जिन्होंने सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखी है, वो कहते हैं क़यामत वाले दिन मकाम इब्राहीम, वो पत्थर जिस पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं, फरमाया इसकी 2 आँखें होंगी। हदीस का जिम्मेदार हूँ, सऊदी अरब के अखबारों में भी इन दिनों में ये हदीस वो शाया करते हैं, मकाम इब्राहीम की 2 आँखें होंगी और होंठ होंगे। और जारी बात है, जब होंठ होंगे तो अंदर जुबान भी होगी, जुबान भी। और क्या कहा गया हदीस पाक में, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं जो मकाम इब्राहीम के दाएं बाएं से गुजरा, जिसने मकाम इब्राहीम को देखा, जो मकाम इब्राहीम पे नफल पड़ता रहा, जो मकाम इब्राहीम पे खड़ा होता रहा, ये क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में पत्थर कहेगा मौला ये मेरे करीब आया था, मैं सिफारिश करता हूँ तू इसे जन्नती बना दे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उस पत्थर के कहने पे बंदे को जन्नत में महल अता फरमाएगा। और काबे है की रौनक, काबे है का मंज़र, अल्लाहु अकबर। और देखूं तो देखे जाऊं, अल्लाहु अकबर। आपके दिल को दस्तक देने लगा हूँ, मुझे ईमानदारी से बताएं जिस पत्थर पे एक अल्लाह वाले के कदम आ जाएं, मेरे नबी फरमाते हैं वो पत्थर जन्नत में लेकर जाएगा। कदम लगने से पत्थर की ये शान है, तो जिनके कदम हैं उनकी शान का क्या आलम होगा, जिनके कदम हैं उनकी शान का क्या आलम होगा। अगला जुमा इंशाअल्लाह सिर्फ हजर अस्वद, ये भी जन्नती पत्थर है ये भी। और आजकल ना बिजली वालों का कोई पता नहीं लगता, आज 12:30 बंद हुई है तो कई लोग गुस्ल की वजह से लेट हो गए हैं, तो गुस्ल के लिए टैंकी पहले ही फुल रखा करें, ठीक है। और वैसे कोशिश किया करें कि सुबह सुबह ही गुस्ल हो जाए ताकि कपड़े अच्छे पहन के खुशबू लगा के मस्जिद में पहुँचें। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक चीज़ में सारी चीज़ें जमा करके आपके गोश्त गुजार करूँ, वरना जो पहले आते हैं वो समाप्त कर लेते हैं। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। एक बात आपसे करनी है, ये मेरे पास है